हेलो दोस्तों, आज हम इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये दो इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये दोनों ही रियल नंबर के अंदर आते हैं। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जिन्हें हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जिन्हें हम इंटीजर की फ्रैक्शंस में नहीं डिनोट कर सकते, जिन भी नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या था? वो क्या था? फ्रैक्शन ही तो था इंटीजर का। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिखते थे और पी और क्यू दोनों क्या हुआ करते थे? इंटीजर हुआ करते थे और क्यू जीरो नहीं होता था, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल जो होंगे इसके, वो जैसे कि वैल्यू हो गई पाई की, तो पाई की वैल्यू क्या है? एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141592 और ये ऐसे ही चलती जाती है, ठीक है। तो रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो √3 जैसे हो गया, √2 हो गया। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7320508 और ये ऐसे ही क्या चलती जाती है? आगे तक चलती जाती है। उसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414213 और ये ऐसे आगे अनंत तक चलती जाती है, ठीक है। तो ये √3 और √2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, ठीक है। रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो सारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 9 है ना, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर √16 को मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जब ये रूट से बाहर आएगा तो 4 ही बन जाएगा। और 4 तो हमें पता है क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 ही देगा, है ना। और 4 भी एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, दोनों किस फॉर्म में आ गए? फ्रैक्शन में आ गए इंटीजर की। तो इंटीजर की फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर कौन सा नंबर होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, जो ये इरेशनल नंबर है इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कैसा होगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ना ये टर्मिनेट करेंगे ना ये रिकर करेंगे, मतलब बार बार आएंगे, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 1.1325678432954321 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है आगे। देखो इधर नंबर क्या है? एंड नहीं हो रहे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल के बाद के नंबर है इनका एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, आगे तक जाते रहेंगे, ठीक है। और नॉन रिकरिंग, ना ये रिकर कर रहे हैं ना ये नंबर क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। 1 3 2 फिर अलग आ गया, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, हर बार एक अलग नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन 1.22222222222 और ऐसे चलता जा रहा है, तो ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है? पहली बात तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, आगे भी निकालेंगे 2 2 आता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, पर ये क्या कर रहे हैं? रिकर कर रहे हैं। मतलब रिकरिंग मतलब बार बार क्या कर रहे हैं? अपने पैटर्न को दोहरा रहे हैं। देखो 2 2 2 2 बार बार 2 2 आ जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा नंबर हो गया 1.322 322 322 322। तो ऐसे नंबर भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहे, ये भी एंड अनंत तक जा रहे हैं, लेकिन ये रिकर कर रहे हैं। मतलब बार बार अपने पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। 322 हो गया, फिर 322 हो गया, फिर 322 हो गया, फिर 322 हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सारे नंबर कौन से हो जाते हैं? रेशनल नंबर बन सकते हैं सारे नंबर, ठीक है। लेकिन जो ये ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो क्या ऐसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना टर्मिनेट कर रही है ना क्या कर रही है? रिकर कर रही है। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन किसके अंदर आती है? हमेशा इन रैशनल नंबर के अंदर आती है।